हाय दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो पर। तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि क्या आप किसी दूसरे स्टेट से क्रिकेट खेल सकते हो। तो गाइस यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जानना चाहिए अगर आप आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हो तो अपना करियर। तो चलिए गाइस, यहाँ पर फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसे बजा लीजिए और मेरे वीडियो का मजा लीजिए। तो यार देखो, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बहुत मतलब कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है कि क्या हम दूसरे स्टेट से जाकर क्रिकेट खेल सकते हैं और वहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर मैं आंसर देना चाहूँगा, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हो। अगर आप वहाँ रहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ दूसरे स्टेट पर जाकर आप भी करियर बना सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि शर्त क्या होता है। अगर आप किसी स्टेट में पहले से रह रहे हो, आपका बर्थ वहीं पर हुआ है और फिर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो क्या शर्त होता है, उसके बाद ही आप खेल पाते हो, ये सारी मैं बताऊँगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप दूसरी स्टेट में जाते हो तो हर स्टेट का मतलब एक रूल होता है कि वो फॉरेन प्लेयर, और फॉरेन प्लेयर मतलब ये नहीं कि विदेश के खिलाड़ी, उसके स्टेट से बाहर के खिलाड़ी को ही कम चांस खेलने का मौका मिलता है। मतलब कि अगर 11 प्लेयर हैं तो उसमें से 3 या 2 प्लेयर्स को ही सिर्फ मौका मिल पाता है दूसरे स्टेट वालों को खेलने के लिए। क्योंकि पहले तो वो अपना स्टेट का देखेगा ना, आपको क्यों तवज्जो देगा, आप दूसरे स्टेट के हो तो पहले वो उसको ही देखेगा। इसलिए गाइस 2 या 3 प्लेयर्स के ही होते हैं। अब गाइज यहाँ पर देखिए, एक क्राइटेरिया अब क्या क्या होता है। सबसे सबसे पहले तो अगर आप, जैसे कि मैं झारखंड में रहता हूँ और अगर मैं खेलना चाहता हूँ कर्नाटका की स्टेट टीम से, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्नाटका में 2 साल रहना पड़ेगा। 2 साल रहना पड़ेगा, ये कहीं सबका नियम है कि वहाँ आपको 2 साल रहना पड़ता है। तो कोई भी स्टेट का 2 साल आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहीं पर स्टडी करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ आप वहाँ रहते हो, आपको 2 साल रहना पड़ेगा, आप वहाँ पर स्टडी करो, वहाँ पर वहीं पर आप बस जाओ, ठीक है। मतलब कि आपको ये गारंटी देना पड़ता है कि हाँ मैं यहीं पर रहूँगा अब, इसलिए मैं इस स्टेट से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस स्टेट पर खेलना चाहता हूँ। तो गाइस यार, ये शर्त करने के बाद मतलब 2 साल आप जब वहाँ रह लोगे, आप जब 2 साल आपका हो जाएगा, तभी गाइस यार आप स्टेट लेवल की टीम के जितने भी सिलेक्शंस के मैचेस, ट्रायल्स के मैचेस होते हैं उस पर आप खेल पाओगे। नहीं तो आप सिर्फ एलिजिबल हो गए सिर्फ क्लब मैचेस खेलने के, और यहाँ वहाँ पर सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई स्टेट टीम के लिए सिलेक्शन या फिर रिप्रेजेंट के लिए आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो। तो गाइस यार, ये शर्त होता है। अब गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको क्यों नहीं खेलना चाहिए दूसरे स्टेट से। तो गाइस यार देखो, दूसरे स्टेट से मतलब कि अब बहुत सारे नहीं, मतलब कि बहुत कम ही लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उसके स्टेट में कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है। जैसे कि अब गोवा जो स्टेट है, उसकी कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है, तो वो वहाँ दूसरे स्टेट में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चलता है। लेकिन गाइस मान लीजिए मैं झारखंड में ही रह रहा हूँ और मान लीजिए मेरा स्टेट का टीम तो है ही, मतलब स्टेट का बोर्ड है क्रिकेट का, तब आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में आपको ज़्यादा भाव मिलेगा, समझ रहे हो ना। मतलब उस स्टेट में क्या होगा, आपको ज़्यादा आपका देखभाल होगा, ना कि दूसरे स्टेट का। क्योंकि पहले तो उसको उसके स्टेट के लड़कों को देखना है या फिर जो भी है उसके स्टेट के प्लेयर्स को देखना है। तो यार उनको ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और अगर आप दूसरे स्टेट जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर सारे नए सब कुछ होते हैं, सब कुछ नए कोच, नए प्लेयर्स, नए सेलेक्टर, सब कुछ। तो आपकी उतना पहचान भी नहीं होती है, तो आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो गाइस यार, इसमें बहुत टाइम भी हो जाएगा और आपको 2 साल, जानते हो कि 2 साल आपको वहाँ रहना पड़ेगा। तो और टाइम यहाँ पर 2 साल तो बहुत ज़्यादा होता है क्रिकेट में। तो गाइस यार, इसकी वजह से यार ये जो प्रॉब्लम है, इसलिए आपको अपने स्टेट में खेलना चाहिए। अब गाइस यार, यहाँ बहुत सारे एक और प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं कि यार मैं नहीं खेलना चाहता क्योंकि क्या वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर खुद थोड़े से एडजस्ट करके कर सकते हो। क्योंकि अगर आप उस स्टेट में खेलोगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पर मिलने वाला है, वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगा और आपके चांसेस अच्छे रहेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बताया 11 प्लेयर्स होते हैं तो 2 ही 3 प्लेयर्स को बाहर के रीजन से लेते हैं, बाकी प्लेयर्स मतलब कि उसके अंदर के रीजन के लिए जाते हैं। तो यार चांस बहुत कम रहता है। जैसे कि मान लीजिए अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं और उसमें से आपका सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं उसमें एक ही सिलेक्शन होगा। तो गाइस यार, बहुत चांसेस कम होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए उस स्टेट में। आपको एकदम सारे प्लेयर से टॉप खेलना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो गाइस यार, मैं सजेस्ट करूंगा और सभी लोग, किसी से भी आप पूछोगे तो यही सजेस्ट करते हैं, क्या यार खुद के स्टेट में खेलो, वहाँ पर अच्छा खेलोगे तो यार पक्का आगे जाओगे ही जाओगे। आपको जरूरी नहीं है स्टेट चेंज करने का। और गाइस यार, ये मतलब कि बहुत कॉमन सी बात यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो गाइस यार, इसलिए मैंने बताया यहाँ पर क्यों आपको नहीं खेलना चाहिए दूसरी स्टेट से, ठीक है।
अब यहाँ पर बस यहाँ पर गाइस इतना ही वीडियो था। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।